आपको ये वाला स्लाइड आ जाएगा क्लिक करते ही। बाई नाउ पे यहाँ GD20 यहाँ लिखना है अप्लाई कूपन में, देन अप्लाई हो जाएगा और 639 दिख जाएगा, लेकिन केवल 17 तारीख तक। 18 से ये नॉट वैलिड आ जाएगा कूपन कोड, है ना। चलो अब बात करते हैं हम सारी टीम से जिनके लिए आप आए हो। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरी टीम सभी से बात करने आ जाए, बच्चों से पूरी टीम। हाँ, बंगाली का बैच बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं भाई साहब, बंगाली वालों ने तो कान खा लिए हैं। आप कहो कि सर ये टीचर बंगाली में पढ़ाएंगे क्या, अभी पूछता हूं इनसे, है ना भाई। बंगाली में कौन कौन पढ़ाएंगे पूछते हैं अभी। अजीत सर पढ़ा रहे। अजीत सर को बंगाली आती है है ना। नहीं सर, हिंदी को बंगाली में पढ़ाएंगे। अरे हिंदी हिंदी में ही आएगी, ये तैयार है बताओ बंगाली सीखने को, जिन्हें जरूरत नहीं है ना। तो ये टीम है आपकी। चलिए मैंने क्या बोला, संदीप सर प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते हैं, राहुल सर बेसिक से बहुत अच्छा सिखाते हैं। अब आप बताओ प्रैक्टिस करनी है या बेसिक से सीखना। यार बैच है तो बेसिक से ही सीखोगे ना, इतना तो सोच लो। तो हम आपके साथ कोई गलत कर जाएंगे क्या, भले आदमी, इतना तो मान लिया करो हमारी बात। चलो अब बालकों में जंग छिड़ी हुई है, संदीप सर नहीं, नो राहुल सर, नो राहुल सर, अब ऐसे करने लगे। तो भाई आपस में मत लड़ो, राहुल सर मिल गए आपको बेसिक वाले, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार सीखना भी है, जल्दी करना भी सीखना है। और जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो जल्दी क्लियर, तभी आप जल्दी करना भी सीखोगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं सभी एक टीचर्स से। बहुत सारे टीचर्स आपको देखे, टीचर्स को देख के भीड़ बढ़ गई, बच्चे आ गए एकदम कि हाँ ना, मैं अकेला कह रहा था तो सर तो बैच के बारे में बता रहे, पता ही है हमें, है ना। अब भाई वक्त काम की बात हो यार वहां भी, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, किससे करें जल्दी बताओ, आप किससे करें सबसे पहले। ये टीम आज दिख रही है आपको, फिर कब दिखेगी बता दूं आपको, फिर दिखेगी ये, फिर दिखेगी कितने जनवरी में, जनवरी एग्जाम शुरू होगा आपका, जनवरी में आएंगे आज के बाद ये इकट्ठे, ठीक है। बंगाल वालों आपके बैच की कोशिश चल रही है कि 20 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, 20 से बंगाली में। आप कहो सर आपने पहले 15 के ही, फिर जो है अब आप 20 कह रहे हो, कल को फिर कह दोगे 1 तारीख। अरे भाई हम जो बंगाल के टीचर्स पे ही तो इस पे भरोसे पे होंगे। और बंगाल के टीचर ये सोचो कि जब RWA से हम उनका नाम जोड़ रहे हैं तो बहुत, भाई बंगाली हमें आती नहीं, तो इसलिए हमें बहुत सोर्सेज जुटा करके देखना पड़ रहा है कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को ये पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। वरना बच्चे ये कहेंगे यार बंगाली में क्यों लिया कोर्स, हम तो हिंदी में ही ले लेते, अच्छा रहता हिंदी इंग्लिश में ही सीख लेते हम तो। क्योंकि बंगाल का बच्चा हिंदी समझ भी लेता है बढ़िया से, पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हमें बंगाली में ही चाहिए, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की है। तो बंगाली में बैच आ रहा है, चिंता मत करो, क्योंकि बंगाली के बैच सर ऐसा हुआ है कि 2-2 हजार में बच्चे खरीद रहे थे जी। और हमने बच्चों को उम्मीद होती है RWA पाएगा तो 500-700 रुपए में हमारे लिए काम हो जाएगा जी। तो भाई इसलिए जो है हम लोगों ने कोशिश की कि चलो इस समस्या को खत्म करते हैं। अब आपको 2-2 हजार के कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, अगर RWA पे आ रहा है तो क्वालिटी भी होगी, मॉक टेस्ट भी होंगे और सब फ्री होंगे। जो बैच में एक बार एंटर कर गया, बच्चे तो यहां तक कहते हैं सर कि RWA पे एक बार बैच ले लो, फिर आपको एक नया पैसा खर्च नहीं करना। जी जी बिल्कुल सही बात। फिर तो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ये RWA की पहचान है ना। चलिए तो वो सब बंगाल वाले बच्चों के लिए भी होने वाला है, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ दीपक सर से बुलवाओ पहले, चलो भैया दीपक सर की क्लास पहले तो नहीं है इनकी, पहले किसकी है इस बार, नीरज सर की है, तो नीरज सर से बुलवाएंगे पहले। देखो ऐसे यार तो कहेंगे मेरे साथ दुहात कर रहे हो, दुहात समझो, पक्षपात है ना। ये लो, धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसा आप जानते हैं हिंदी को बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश आपको करता हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला संदेश मेरा आपको ये है कि हिंदी को आपको विषय के रूप में बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है।
बिल्कुल व्यवहारिक, जैसे बेटा अपने हम दैनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही शब्द हमारे हिंदी में हम प्रयोग करेंगे और वही शब्द हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल विषय की तरह आप बिल्कुल भी ना अपने मन में लेकर चलें कि हम एक विषय पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है बच्चों, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में रोज बोलचाल में करते हैं। तो उसी प्रकार मैं आपको एक एक शब्द बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझाने की कोशिश करूंगा और बच्चों उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छा स्कोर आप उसमें करेंगे। सर मुझे ऐसा है कि मैं जो आपसे एक प्रॉमिस यहाँ लेना चाहता हूँ कि 60 से 70 क्लासेस के बीच में कंप्लीट हिंदी होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जी ठीक है सर। ठीक है, इतने में हो जाएगी ना, बस ये भरोसा बच्चों को चाहिए होता है। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल आप है ना। 60 से 70 क्लासेस नीरज सर कह रहे हैं कि हिंदी इतने में कंप्लीट हो जाएगी। तो अब उसके बाद मान लीजिए कोई और जीके की भी क्लास शुरू करनी है तो वहां हो जाएगी, तो सब सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पूरे हो जाएंगे। और हिंदी में आपको मालूम है कि पिछले कितने टाइम से नीरज सर आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत भरोसा आपको नीरज सर पे हो चला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अनुभव उनका जरूर काम आएगा। क्या क्या इस बार नए नए क्वेश्चंस पूछे गए, इस बार सिलेबस भी चेंज हो गया थोड़ा सा। कुछ नए बच्चों को तो यही चिंता है कि सर हमारी हिंदी कंप्लीट थी, लेकिन